एक ऐसी कहानी जो डर, दर्द और परिवार की तरफ से भरी है। मैं बात कर रहा हूँ इविल डेड राइज की, जो हॉरर फिल्मों की दुनिया में तहलका मचाने वाली फिल्म है। इस मूवी में एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। एक साधारण से अपार्टमेंट में छिपी एक प्राचीन बुराई अचानक जाग जाती है और उसके बाद जो होता है वो किसी के लिए भी भुलाना नामुमकिन होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस किताब में क्या था जिसने एक माँ और उसके बच्चों की जिंदगी को नर्क में बदल दिया? कैसे ये बुरी शक्तियाँ उनके चारों ओर फैलती हैं और वे इस भयानक स्थिति से कैसे छुटकारा पाते हैं? इविल डेड राइज हर मोड़ पर आपको चौंकाएगी। हर सीन में सस्पेंस भरा हुआ है। यह फिल्म डर का एक नया आयाम पेश करती है। तो चलिए कहानी को शुरू से देखते हैं। कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है। वहाँ एक अजीब और छोटा सा घर होता है जहाँ पर तीन दोस्त अपनी छुट्टियां मनाने आए हुए थे, जिसमें से दो दोस्त तालाब के किनारे बैठे हुए थे। पर उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका है। उसकी हालत कुछ खराब थी। अब उसकी दोस्त टेरेसा उसके पास आती है और एक किताब पढ़कर उसे सुनाने लगती है, लेकिन वो अचानक से उठकर बैठ जाती है और उस किताब को बिना देखे पढ़ने लगती है। उसकी आवाज कुछ अजीब सी होती है। ऐसा लग रहा था उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। तभी उसको बहुत उल्टियां आने लगती है और जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है, जेसिका उसके बालों को सर से अलग कर देती है। टेरेसा भागते हुए बाहर जाती है जहाँ कैलिब ड्रोन उड़ा रहा था। जेसिका भी यहाँ आती है और ड्रोन से खुद को मारती है और पानी में कूद जाती है। कैलिब जेसिका को बचाने के लिए पानी में जाता है, लेकिन जेसिका कैलिब के सर को धड़ से अलग कर बाहर फेंक देती है और फिर जेसिका पानी के ऊपर लिमिटेड करने लगती है। ये सब देख टेरेसा यहाँ से भागती है और यहीं से मूवी का इंट्रो टाइटल आता है। आखिर इन तीन दोस्तों के साथ ऐसा क्यों हुआ था, ये सब जानने के लिए हमारी मूवी एक दिन पहले जाती है, जहां पर हम एक बेथ नामक लेडी को देखते हैं जो अपनी सिस्टर एली से विजिट करती है। सबसे पहले एली के परिवार से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसके तीन बच्चे हैं, जिसमें लड़के का नाम डेनी, लड़की ब्रिजिट और इसकी छोटी बहन का नाम कैसी है। एली अपने पति से अलग हो चुकी है। उसका पति सिर्फ चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर पैसे भेजता है और बच्चों का ख्याल नहीं रखता। इसके बाद हम एली की सिस्टर बेथ को देखते हैं, जो अपने म्यूजिक करियर को लेकर काफी परेशान रहती है। बेथ और एली आपस में बात करती हैं, तभी अचानक से एक अर्थक्वेक आता है जिससे बिल्डिंग टूटने के कगार पर थी। अर्थक्वेक के समय एली के तीनों बच्चे बाहर से पिज्जा लेकर लौट रहे थे और घर लौटते समय उन्हें पार्किंग में एक बहुत बड़ा सा होल दिखता है, जो अर्थक्वेक की वजह से ही हुआ था। सबसे पहले डैनी इस होल के अंदर जाता है तो पता चलता है कि पहले कभी ये बैंक हुआ करता था। डैनी के छानबीन करने से वहाँ पर कुछ लॉकर्स और फाइल वगैरह मिलते हैं। तभी अचानक उसकी नजर एक किताब और सीडी पर जाती है। मैं उस सीडी की बात कर रहा हूँ जिसे रिकॉर्ड प्ले में किया जाता है। वो होता है ना एक बड़ा सा, खैर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसे तीन फोटो दिखती हैं जिसमें हम तीन पीस्ट को देख पाते हैं और ढेर सारे क्रॉस और कुछ रिलीजियस थिंग्स दिखता है। डैनी उस रिकॉर्ड और बुक को अपने साथ लाता है, लेकिन ब्रिजिट उसे ऐसा करने से मना करती है। यही बुक डैनी अपने घर लाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। तभी उसकी उंगली नुकीले दांतों पर लग जाती है और खून आने लगता है। उसका खून उस किताब पर भी गिरता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो किताब उस खून को भी सोख लेता है। तभी वो किताब अपने आप खुल जाती है, जिसमें अजीब अजीब तरह की फोटो थी, जैसे लग रहा था कोई किसी पर जादू कर रहा हो। ब्रिजिट अब भी डैनी को यह सब करने से मना कर रही थी, लेकिन डैनी उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी डैनी उस रिकॉर्ड को स्टार्ट करता है, जिससे पता चलता है कि ये बुक ऑफ द डेड है, यानी जिसे नेक्रोनोमिकन के नाम से भी जाना जाता है। ये किताब इंसानी मांस से बनी है और इसकी डिजाइन खून से की गई है। इस रिकॉर्ड से हम जान पाते हैं कि इस किताब में जो फोटो है वो इस दुनिया के हैं ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि उस किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। इसकी वजह से एक डेडाइट्स यानी मृत आत्मा आजाद हो जाती है, लेकिन वो डेडाइट्स हमें दिखाया नहीं जाता और वो एक होस्ट यानी एक शरीर खोजने लगती है। एली लिफ्ट से बाहर जा रही होती है, तभी वो डेडाइट्स एली के शरीर में चली जाती है और वो डेडाइट्स लिफ्ट के वायर से एली के कई हड्डियों को तोड़ देती है। अब हम जान पाते हैं कि एली पूरी तरह से बदल चुकी है। इसके बाद वो घर के अंदर आती है और अंडे फोड़ने लगती है। उसके अंडे फोड़ने का भी तरीका कुछ अलग था और उसके व्यवहार भी अलग थे और अपने ही परिवार को मारने की बात करती है। उसके बाद वो उल्टियां करते हुए मर जाती है। ये सब देख उसके घर वाले डर गए थे तथा उसके आसपास के दो पड़ोसी भी वहां आते हैं। एक का नाम गेव और दूसरे का नाम मिस्टर फोन था। गेव एली की आंख बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप ही खुल जाती थी। गेव सबके साथ उसकी शांति के लिए प्रार्थना करता है और मिस्टर फोन के साथ मिलकर घर से बाहर निकलने का प्लान करता है। इस वक्त लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा था। तभी बेथ की फोन से एली की आवाज आती है, जो बेथ से मदद मांग रही होती है। एंड
एंड देन एली उठकर बैठ जाती है। एली को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो इन्फेक्टेड है। एली फोन पर ये भी बोल रही थी कि उसका शरीर तप रहा है। एली को छूने से ऐसा लग रहा था कि उसका जिस्म आग में जल रहा हो। सभी लोग उसे बाथटब में ले जाते हैं। तभी एली बाथटब से निकलकर ऊपर दीवार पर चिपक जाती है। साथ ही वो पानी भी उबलने लगा था। एली इतने जोर से चीखती है कि सारे लोग बेहोश होने लगते हैं। एली एक एक करके सब पर हमला करने लगती है। एली सबसे पहले बेटी ब्रिजिट पर हमला करती है, लेकिन डैनी आकर उसे बचा लेता है। अब वो जान चुका था कि उसके अंदर कोई काली आत्मा है। तभी एली अपने पड़ोसी पर हमला करती है और उसके आंख को निकालकर दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। बेथ इसी वक्त का फायदा उठाकर अपार्टमेंट के दरवाजा को बंद कर देती है। इस वक्त बेथ के साथ एली के बच्चे भी थे। बेथ दरवाजे के सुराग से देखती है एली एक एक करके सभी पड़ोसी को मार रही थी। तभी ब्रिजिट डैनी पर गुस्सा होती है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। उसने ही उस रिकॉर्ड और बुक को खोला था। ब्रिजिट और डैनी आपस में लड़ ही रहे होते हैं। उधर एली अपनी बेटी कैसी को अपनी बातों में बहलाकर दरवाजा थोड़ा सा खुलवा लेती है। एली उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे बचा लेते हैं। उधर ब्रिजिट के चेहरे पर अजीब निशान आ रहे थे और वो कीड़े मकोड़े की उल्टियां कर रही थी। जब बेथ ब्रिजिट के पास जाती है तो वो कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब अब ब्रिजिट भी उस डेडाइट से इन्फेक्टेड हो चुकी है, जिससे उसकी मां इन्फेक्टेड है। अब वो भी बेथ पर हमला करती है, लेकिन वो खुद को बचा लेती है। तभी अपनी छोटी बहन कैसी पर हमला करती है। कैसी अपनी डॉल से ब्रिजिट के सर पर मारती है और वो बच जाती है। ये सब कैसे हुआ, डैनी बेथ को बताता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ। इसके बाद बेथ उस कमरे में जाती है और आखिरी रिकॉर्ड्स को सुनने लगती है, जिससे उस बुक के बारे में सारी बातें पता चलती है कि ये किताब एक पिस्ट को मिली थी, जिसे वो पूरा पढ़ना चाहते थे। इस किताब में दूसरी दुनिया के डिमंस को बुलाने के तरीकों के बारे में लिखा हुआ था, जिस कारण चर्च वालों ने पिस्ट को चर्च से बाहर निकाल दिया। ये सब बातें बेथ बैठे हुए सुन रही थी और उधर ब्रिजिट डैनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। तभी एली बेथ के कमरे में भी आ जाती है। बेथ उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं, बेथ और एली की बेटी। एली बेथ को मारने जाती है। तभी एली की छोटी बेटी कैसी बेथ को बचाने के लिए कैंची देती है, जो एली के मुंह में आर पार कर देती है, जिससे एली कुछ समय के लिए रुक जाती है। तभी बेथ एली पर गन तान देती है और जैसे ही एली बेथ पर हमला करती है, बेथ उसके पैर पर गोली मार देती है। तभी हम लोग देखते हैं कि एली जिन जिन लोगों को मारी थी वो लोग जिंदा होने लगते हैं और कहते हैं कि शाम तक कोई नहीं बचेगा। तभी बेथ और कैसी अपनी जान बचाते हुए लिफ्ट की तरफ भागती है, लेकिन लिफ्ट बंद था तथा दरवाजा भी बंद था। उसमें चाबी फंसी हुई थी, क्योंकि जब एली लिफ्ट में डेडाइट्स हुई थी तो चाबी यहीं गिर गई थी। कैसी चालाकी से चाबी लेकर लिफ्ट को स्टार्ट कर देती है। फिर हम देख पाते हैं कि लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जा रहा था उसमें खून भी बढ़ता जा रहा था, और जैसे ही लिफ्ट नीचे जाता है वो दोनों बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। तभी एली अपने डेडाइट्स के रूप में उनकी तरफ बढ़ने लगती है। कैसी अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। तभी बेथ एक कटिंग मशीन से एली को मार देती है। उसी वक्त एली की बड़ी बेटी और डैनी वहां आ जाते हैं, जिसे चाय के मशीन में डालकर मार देती है। अकेले ही 3 लोगों को मारना इतना आसान नहीं था। इसके बाद बेथ और कैसी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो मृत आत्मा अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी हम जेसिका को लिफ्ट से नीचे आते हुए देखते हैं। नीचे आने पर वो बहुत खून देखती है। तभी वो डेडाइट जेसिका के बाड़े में चली जाती है। तो ये जेसिका वही लड़की है जो हमने शुरू में देखा था। अब आपको समझ आ गई होगी जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा था। अभी भी वो डेडाइट्स जेसिका के ही अंदर है। अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि बुराई अभी भी कहीं न कहीं मौजूद है, जिससे यह इशारा मिलता है कि शायद यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह था इविल डेड राइज का रोमांचक अंत, जहां डर, बलिदान और बहादुरी का संगम देखने को मिलता है। क्या आप मानते हैं कि डेडाइट्स यानी मृत आत्मा का आतंक यहीं खत्म हो गया, या इसका अगला हिस्सा हमें और चौंकाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।